हेलो, कैसा था आपका बोर्ड का रिजल्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल सो आई होप कि अच्छा रहा बोर्ड का रिजल्ट भी, राइट? सो बोर्ड का रिजल्ट अब कैसा भी आया तो दैट इज द पास्ट, राइट? अब बेसिकली फोकस सीयूईटी पे है, राइट? सो 3 फेजेस में होने वाला है, एवरीबॉडी नोज, राइट? एंड सिटीज की इंटीमेशन आ चुकी है, राइट? सो सिटीज की इंटीमेशन बेसिकली अब किस सिटी में होने वाला है पेपर, राइट? सो दैट सिटी, सो बेसिकली कई लोगों का आ चुका है, लेकिन कई स्टूडेंट्स का अभी तक नहीं आया सिटीज का इंटीमेशन भी सीयूईटी के लिए, राइट? सो जिसका नहीं आया सो दैट डजंट मैटर, वो 2 दिन में सबका आ जाएगा, चाहे आपका पेपर 5 जून को हो या 21 मई को। 21 मई टू 5 जून ही है ना, राइट? सो अभी हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड हियर? ओके ओके, सो यस, सो इस सेशन में क्या होने वाला है, लाइक पिछले 2-3 सेशंस में आप आ चुके हैं, आपको आइडिया कि मैं सेशन में क्या करवाता हूँ अपने बेसिकली अब बिकॉज सीयूईटी इज जस्ट जिसका 21st का उसका तो 3-4 दिन बाद ही है, जिसका 5 जून को है वो तो लकी है, बट ठीक है, जिसका अभी है 21 मई को, वो उसके लिए बेसिकली 6 मंथ्स के, पिछले 6 महीने के सीयूईटी में कहाँ से करंट अफेयर्स आते हैं? पिछले 6 मंथ्स के आते हैं, 1 साल के तो नहीं आते ना, 6 महीने के आते हैं। सो पिछले 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो भी हैं, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है, जितने भी जो भी करंट अफेयर्स है पिछले 6 महीने के, वो सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक इसमें से 90% प्रोबेबिलिटी कि आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? सो बुला लो अपने फ्रेंड्स को जिसको ज्वाइन करना है, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड यू कैन नॉट मिस दिस सेशन, यू कैन नॉट लीव दिस सेशन, ठीक है? इट इज यू कैन नॉट मिस दिस, ठीक है? तो इफ यू वांट टू किसी को बुलाना है तो यू कैन अपने फ्रेंड्स को भी बुला सकते हैं लिंक शेयर करके, एंड इसकी पीडीएफ यू विल गेट इन द टेलीग्राम ग्रुप, राइट? सो लास्ट टाइम भी मेनी पीपल वर आस्किंग पीडीएफ कब मिलेगी, सो पीडीएफ बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, राइट? एंड अब 12th रिजल्ट भूल जाओ, ठीक है, कईयों के बड़े अच्छे मार्क्स भी आए, ठीक है? सो इट इज ऑल द सेम नाउ बिकॉज सीयूईटी मैटर्स नाउ, इसमें तुम कैसा कर रहे हो इस पेपर में। सो जस्ट आई टोल्ड यू लास्ट 6 मंथ्स, December to April, right? So let us start with today's session. So आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, when is वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, राइट? वर्ल्ड हिंदी डे, सो ऑप्शंस है 10 जनवरी, 14 सितंबर, 11 सितंबर, 14 जनवरी। सो चैट बॉक्स में प्लीज स्टार्ट गिविंग योर आंसर्स टू मी। 7 लोग हैं यहाँ पे, 7 आंसर तो होने चाहिए कम से कम। Okay. So सीधी बात बोलूं, हाउ टू एलिमिनेट? 11 सितंबर नहीं होता, 14 जनवरी भी नहीं होता, राइट? इन दोनों में से कोई एक है, राइट? जो 14 सितंबर है वो हिंदी दिवस है, राइट? ये हिंदी दिवस है एंड ये वर्ल्ड हिंदी डे है, राइट? सो 10 जनवरी इज वर्ल्ड हिंदी डे, सो इसको हिंदी दिवस से कंफ्यूज नहीं करना, हिंदी दिवस डिफरेंट होता है, राइट? सो पेपर में ऐसी कंफ्यूजिंग ऑप्शन करते हैं कि हिंदी दिवस भी दे देंगे एंड वर्ल्ड हिंदी डे भी दे देंगे, राइट? सो हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए होता है बिकॉज 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट करा था, राइट? हाँ, तो उन्होंने हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट करता, दैट इज व्हाई, राइट? अब इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पेपर में भी आ सकता है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, ये बताओ। इंडिया हैज नो लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, इंडिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है 22 लैंग्वेजेस को, कहां पर? इन द 8th शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपली 1 2 3 4, बेसिकली 4 MCQs from 1 question, right? Moving on, which of the following became the first constitutionally literate village in India? कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट विलेज से व्हाट आई मीन कि ऐसा विलेज जिसके सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक अपने फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल के बारे में पता है, राइट? सो अब तो 11 स्टूडेंट्स है, अब तो आंसर दे दो। ABCD, एलिपी, कोटायाम, कोलम, कोझिकोडे, बेसिकली सारे डिस्ट्रिक्ट जो है केरला में है, राइट? सो कौन सा इनमें से?
सब लोग इतने डरे हुए हैं कि 21st के लिए कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा। सो इसका करेक्ट आंसर है कोलम, ऑप्शन सी। So Kollam in Kerala is the first constitutionally literate village in India, and ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ऐसे पॉइंट से कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट ये काफी पेपर में आने के चांसेस होते हैं, राइट? यस, सोनी डिजिटल ने सी ऑप्शन दिया एंड सी वाज द करेक्ट आंसर। Okay. Which of the following is the name of the first national assessment regulator of India launched by NCRT? So NCRT जो हमारी बुक्स बनाता है, राइट, सीबीएसई वालों की ऑलमोस्ट सबकी, सो उसमें बेसिकली एक नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर लॉन्च करा है, उसका क्या नाम है? परख, प्रवक्ता, परिवर्तन या प्रतिकेश? Come on guys, 15 people are here. So इसका करेक्ट आंसर है परख, ऑप्शन ए। So परख is a little bit important from exam point of view, right? Okay. So basically NCERT की full form National Council of Education, Research and Training, right? Just for your reference, just for your knowledge, ठीक है? So इन्होंने basically first national assessment regulator परख को launch करा है, right? परख is the first national assessment regulator. परख की full form क्या है? Performance Assessment Review Analysis of Knowledge for Holistic Development, ये फुल फॉर्म है परख की, राइट? सो बेसिकली है क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड्स है, जो भी नॉर्म्स है हमारे एजुकेशन में, राइट? अभी हमारे हर बोर्ड में अलग स्टैंडर्ड होता है, एजुकेशन का अलग नॉर्म होता है कि किसी के स्टेट बोर्ड में अलग नंबर आते हैं, सीबीएसई के बोर्ड में अलग नंबर आते हैं, तो सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये परख आया है बाय एनसीईआरटी, ताकि सब चीजें स्टैंडर्डाइज हो जाए। Which of the following is the Prime Minister of New Zealand who recently decided to resign? So Prime Minister of New Zealand थी एक recently, she decided to resign, right? So which of the following is that? Giorgia Meloni, Catalin Novak, Jacinda Ardern और Sanna Marin? ये तो easy question है थोड़ा, so इसमें expect करता हूँ मैं answer. This was around January, right? So this was around January. A, B, C, D. Okay, so इसका correct answer है D, Jacinda Ardern. बाकी आई वोंट मूव अहेड अगर तुम लोग ज्यादा यू हैव टू इंटरेक्ट, ठीक है? सो इसका करेक्ट आंसर है जसिंडा अर्डर्न। जसिंडा अर्डर्न बेसिकली उन्होंने बोला दैट उनको बर्नआउट हो रहा है, बर्नआउट यानी कि like she is not able to handle the stress. उन्होंने ये बोला that I am facing burnout, so that is why I am resigning and I won't be able to continue, right? So उनको replace कौन करेगी? This is important. Chris Hipkins will replace her as the new Prime Minister of New Zealand. New Zealand की capital पता होना चाहिए, it is Wellington, not Auckland, Wellington, right? Moving on, question number 5. Who is the ICC Men's Cricketer of the Year 2022? Right, ICC Men's Cricketer of the Year 2022. ये दिसंबर का क्वेश्चन है, राइट? डू नॉट अज्यूम कि दिसंबर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इट विल बी अ ग्रेव मिस्टेक, ठीक है? सो विराट कोहली, जो रूट, बाबर आजम या क्विंटन डिकॉक? विराट कोहली, जो रूट, बाबर आजम या क्विंटन डिकॉक? किसी को आंसर ही नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है? राइट, सो इसका करेक्ट आंसर इज बाबर आजम, ऑप्शन सी, ठीक है? बाबर आजम इस पाकिस्तान से, राइट? सो बाबर आजम वाज नेम्ड आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, सिंपली, राइट? एक और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हमारे पास, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आर ऑलवेज इन द लाइमलाइट. Which among the following won the men's singles title in the Australian Open 2023? ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, उनमें से सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में, राइट? सो कहां पर कौन जीता है? बेसिकली मेलबर्न में होता है बेसिकली। We have 4 options: Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal और Daniil Medvedev. So Novak Djokovic is the correct answer इसका, ठीक है? And currently Novak Djokovic has 22 Grand Slams. Rafael Nadal also has 22 Grand Slams,
right? Roger Federer has 20 Grand Slams. ओके सो नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन बेसिकली वो बहुत बार जीत चुके हैं राइट उनको लास्ट ईयर कोविड-19 में ऑस्ट्रेलियन ओपन से बैन भी कर दिया था राइट सो ही वाज बैंड लास्ट ईयर बिकॉज उन्होंने वैक्सीन लेने से मना कर दिया था बट दिस ईयर उनको अलाउ करा गया एंड ये उनका 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन है 10th टाइम विनिंग दिस थिंग राइट इट इज अ वेरी बिग थिंग एंड 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल है उनका राइट ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं टेनिस में जैसा आई टोल्ड यू ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विंबलडन और यूएस ओपन राइट दिस वाज द 22nd ग्रैंड स्लैम मूविंग ऑन द मुगल गार्डन्स इज टू बी रीनेम्ड एज तो ये तो क्वेश्चन लिख लो तुम बेसिकली यू कैन नॉट मिस दिस एट एनी कॉस्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे नहीं बोल रहे सारे इंपॉर्टेंट है बट दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सीयूटी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है बेसिकली राइट सो अमर बगीचा अमर उद्यान या अमृत बगीचा अमृत बाग राइट मुगल गार्डन्स राष्ट्रपति भवन में है राइट प्रेसिडेंट पैलेस हमारा इंडिया का सो ABCD वेटिंग इन द कमेंट्स ABCD 14 लोग देख रहे हैं 14 लोग देख रहे हैं आई एम एक्सपेक्टिंग 14 रिस्पॉन्सेज सो इसका करेक्ट आंसर इज बेसिकली अमृत उद्यान राइट ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये काफी न्यूज में था अराउंड February आई गेस राइट अमृत उद्यान बेसिकली है क्या द आइकॉनिक गार्डन्स एज राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली व्हिच वर नोन एज मुगल गार्डन्स राइट इनको पहले मुगल गार्डन्स बोलते थे बट बिकॉज आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही है इस वजह से इसका नाम कर दिया गया अमृत उद्यान राइट अमृत उद्यान okay the name has been proposed by President Draupadi Murmu as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav ठीक है to mark the 75th anniversary of India's independence simple moving on question number 8 which country has announced financial support to households to move away from the capital city so basically इन चारों में से एक कंट्री है जिन्होंने अपने सिटीजन्स को बोला कि जो हमारी कैपिटल सिटी है वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है राइट सो वी वांट कि तुम कैपिटल सिटी छोड़ के कहीं और रिलोकेट कर दो which of the following is that South Korea Myanmar Mauritius और जापान सो ज्यादातर इनमें से 3 कंट्रीज तो आइलैंड कंट्रीज हैं राइट साउथ कोरिया जापान और मॉरिशस सो अब एलिमिनेट करना मेरे को तो मैं म्यांमार को एलिमिनेट सबसे पहले कर दूंगा कॉमन सेंस लगा के कि ये तीनों आइलैंड कंट्रीज है और ऐसा आइलैंड कंट्री पर होने का ज्यादा चांस है बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल्स सो वी हैव इसका आंसर इज सी जापान बेसिकली so iski thodi si understanding if I give you basically Japan has planned to boost financial support to households to move away from the capital city Tokyo right Tokyo se move away karne ke liye this move aims to combat depopulation in other areas of the country so basically Japan mein kya ho raha है कि जो और areas है country के वहां पे population कम है बहुत और Tokyo में बहुत ज्यादा population है right so इस वजह से they want citizens to move out eligible families in Tokyo metropolitan area will receive 1 million yen. Yen is Japanese currency. 1 million yen, right? Per child. 1 million yen per child मिलेंगे. ठीक है? And 1 million yen is not very much. It is just $7,000 something. Right? Question 9. When is World Braille Day 2023 celebrated? Like ये question तो काफी static जीके का भी question है generally and ये आ सकता है CUET में. Okay. तनिष्का कालरा एंड सोनी डिजिटल आई थिंक तुमने पिछले क्वेश्चन का आंसर करा था करंटली क्वेश्चन 9 का व्हाट डू यू थिंक ए बी सी डी 4th 21st 8th या 13th सो इसका करेक्ट आंसर इज ए 4 जनवरी इज वर्ल्ड ब्रेल डे ठीक है वर्ल्ड ब्रेल डे इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एनी एग्जाम एंड स्पेसिफिकली सीयूईटी right so it is a day to recognize and honor the life and work of Louis Braille सबको ही पता होगा like who am I kidding Louis Braille सबको ही पता होगा सबने पढ़ा होगा छोटे से right he was the inventor of Braille right so basically this day was 4th January is recognized as World Braille Day Braille is created by Louis Braille question 10
Who won the men's hockey world cup 2023? So basically जनवरी का क्वेश्चन है, जनवरी एंड का, right? This is the question of January end. So who won the men's hockey world cup 2023? Australia, France, Brazil या Germany? Australia, France, Brazil या Germany? So basically यहाँ पे correct answer is Germany, option C, right? So Germany won the FIH Men's Hockey World Cup 2023, right? कहाँ पर हुआ था? ये इंडिया में हुआ था, ठीक है, ये इंडिया में हुआ था, that is why this is important. जनवरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की न्यूज है ये, राइट? जर्मनी ने बेल्जियम को बीट करा इन द फाइनल्स, जर्मनी बीट बेल्जियम 5-4 इन द पेनल्टी, दैट्स नॉट मैटर, ठीक है। हुआ कहाँ पे था फाइनल? कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर इन उड़ीसा, राइट? कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर इन, दैट इज इन उड़ीसा, राइट? इंडिया की क्या क्या पोजीशन थी? इंडिया वाज रैंक 9th, राइट? नॉट फर्स्ट, नॉट सेकंड, 9th. Then FIH की full form, FIH World Men's World Hockey World Cup is basically International Hockey Federation, ठीक है, International Hockey Federation. FIH is basically a French word, but इसकी full form है International Hockey Federation. Question 11. Which state houses the world's first palm leaf manuscript museum? Palm leaf manuscript museum. So basically इसका मतलब क्या है? पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, बेसिकली पाम लीफ पता है, पाम का एक पत्ता होता है, तो पाम की लीफ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, जो लिखते हैं पाम की लीफ पे, उस मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक म्यूजियम बनाया गया, राइट? उस म्यूजियम में वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं. सो बेसिकली इनमें से कौन सी स्टेट में वो म्यूजियम है? तनिष्का कालरा, सोनी डिजिटल, नो आंसर्स. ओके, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला या तमिलनाडु? सो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली इज केरला, ऑप्शन सी, राइट? ऑप्शन सी केरला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब केरला में कहां पर? वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम कैपिटल ऑफ केरला, ये भी पता चल गया हमें, राइट? मूविंग ऑन. As per CPCB data, which state was the most polluted place in India in 2022? Very easy answer, very very easy answer, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता. अब ट्रैफिक की बात है तो ट्रैफिक में बेंगलुरु इज वेरी मच इन द न्यूज फॉर ट्रैफिक, ठीक है, बट पोल्यूशन की बात हो रही है ना, पोल्यूशन की बात हो रही है. अब अगर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात आती है तब कोलकाता इज वेरी मच इन द न्यूज, बट यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात हुई है, सो मुंबई और दिल्ली है. हमें सबको पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, राइट? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली. Delhi was the most polluted place in India in 2022 last year, ठीक है. सो CPCB के डेटा के ऊपर है, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है. सो दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेस इन इंडिया इन 2022. Question 13. US-based Heidelberg Research published a recent report accusing which business group for stock manipulation? This is a question from January and this is a very important question. कितना ज़्यादा न्यूज़ में था, कितना ही ज़्यादा, like I cannot emphasize enough. This was very 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 much in the news. आ गया, someone and Sony Digital said D, Adani Group. So I won't waste time. Adani Group is the answer basically, right? So a report recently published by Heidelberg Research has accused Adani Group of stock manipulation, improper use of tax havens and money laundering. राइट? सो इससे उनका स्टॉक काफी ज्यादा गिर गया था. गौतम अडानी इनफैक्ट वर्ल्ड के वो थर्ड रिचेस्ट पर्सन तक चले गए थे, बट इनफैक्ट नाउ ही इज नॉट इवन इन द टॉप 25. तो इतनी उनकी वेल्थ गिर गई. क्वेश्चन 14. Which country has appointed its first representative to fight Islamophobia? Right? So Tanishka Kalra is saying C, Pakistan. Good guess. I would, अगर मुझे नहीं आता तो I would guess, safe guess is Pakistan.
राइट, बिकॉज इस्लामोफोबिया का जो डे था वो पाकिस्तान ने और ओआईसी ने ही इनिशिएट करवाया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, तो तनिष्क ऑलराइट सेइंग ए नाउ, फ्रांस, someone has said B, तनिष्क ऑलराइट सेइंग ए और सी। पेपर में तो एक ही ऑप्शन होता है, it is either A or C. Someone has said B, so someone, I don't know what is your name, but someone you are correct, B, Canada has appointed, right? But safe guess would have been Pakistan, but जान के डालता ताकि तुम इस पे guess करो। तो कनाडा बेसिकली, सो प्राइम मिनिस्टर कौन है कनाडा की? जस्टिन ट्रूडो। तो जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली अपॉइंट करा किससे? ह्यूमन राइट्स एडवोकेट अमीरा एल गवाबी, दिस पर्सन अमीरा एल गवाबी, इनको अपॉइंट करा गया। ठीक है, सो अब इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया कब आता है ये भी पूछा जा सकता है। दिस वाज इन मार्च ही वीडियो में कराया भी था ये मैंने, राइट? मार्च 15, लाइक बहुत बड़ा बड़ा देख लो, मार्च 15, राइट? इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। एंड ये किसने रेजोल्यूशन पास करवाया था? पाकिस्तान एंड ओआईसी, पाकिस्तान एंड ओआईसी। ठीक है, एंड यूएस में एक स्टेट है जिसने एक रेजोल्यूशन पास करा है टू कॉम्बैट हिंदू फोबिया, राइट? उसका नाम है जॉर्जिया। यूएस में स्टेट है ये, सो ये भी आ सकता है, ये अप्रैल की न्यूज है। Moving on, question 15. Recently, a post-Brexit trade agreement was signed between the European Union and the United Kingdom relating to Northern Ireland. What is it called? हम सबको पता है कि 2020 में यूके ने ब्रेक्जिट कर दिया था। दे सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन एनीमोर, राइट? सो अब जब बेसिकली व्हाट यू शुड बी नोइंग कि यूके बेसिकली कंप्राइज करता है, यूके इज कंप्राइज ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली। क्या है? स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, राइट? सो बेसिकली अब जब ब्रेक्जिट हुआ तो अब यूरोपियन यूनियन में क्या होता है? यूरोपियन यूनियन में जो भी गुड्स चलते हैं उनका सेम स्टैंडर्ड चलता है, राइट? अगर मैं यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स भेज रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा टैरिफ, ज्यादा टैक्सेस और ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, राइट? बट यूके withdrew from EU, यूरोपियन यूनियन, सो अब उनको ट्रेड्स और टैरिफ ज्यादा देने पड़ते थे बेसिकली, लाइक काफी हैसल होता था। सो अब एक नया ट्रेड एग्रीमेंट बना है, उसका नाम क्या है? विंडसर एग्रीमेंट, विंडसर प्रोटोकॉल, विंडसर फ्रेमवर्क या नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल? समवन सेड ए। देखो ऑप्शंस तो मैंने काफी कंफ्यूजिंग दिए हैं, ठीक है, तो आई वोंट बी लाइंग अगर गलत हो जाएगा तो। ये ऑप्शन तो कंफ्यूजिंग है। किसी को और आइडिया नहीं? सोनी डिजिटल, शिवम को, तनिष्का को? सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विंडसर फ्रेमवर्क, राइट? विंडसर फ्रेमवर्क जो है इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, तनिष्का काल रही है करेक्ट, गूगल तो नहीं करा ना? ठीक है, सो द प्रपोज्ड एग्रीमेंट रिलेट्स टू गुड्स क्रॉसिंग द आयरिश सी फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन टू नॉर्दर्न आयरलैंड, राइट? इट वाज इंट्रोड्यूस, इसमें बेसिकली दो चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, ग्रीन लेन और एक रेड लेन, एक ग्रीन लेन एंड एक रेड लेन। तो ग्रेट ब्रिटेन से, फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन जो भी सामान अब नॉर्दर्न आइलैंड जाएगा वो जाएगा ग्रीन लेन से, ग्रीन लेन नॉर्दर्न आइलैंड, और जो सामान रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जाएगा, जो एक प्रॉपर सॉवरेन कंट्री है, अलग है, वो जाएगा रेड लेन से। रेड लेन से जाएगा आयरलैंड और ग्रीन लेन से जाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईयू, तो वहां पे अलग रेगुलेशन चलती है, और आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ ईयू, तो वहां पे अलग रेगुलेशन चलती है। सो दैट इज व्हाई। What is India's rank on the World Press Freedom Index 2023? So ये मई की स्टार्टिंग की न्यूज है। This is starting news of May. Do not think कि मई की स्टार्टिंग की नहीं आ सकती। मई की स्टार्टिंग की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो होगी वो आ सकती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कि किसी कितने सारे पेपर में आता है, लाइक कि बैंक एग्जाम्स में भी आ रहा है, सीयूटी में भी आता है, एंड ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ रहा होता है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सो बताओ कि कब, लाइक व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया?
When is World Press Freedom in a day? So May 3rd is World Press Freedom Day. World Press Freedom Day, राइट? सो ये May 3rd को आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. सो अब बताओ इंडिया की क्या रैंक थी इस साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? सी ए ए. आई हैव गॉट 2 A's. 2 लोग कह रहे हैं ए, एक जना कह रहा है सी. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर इज ए ओनली. 161 है हमारी रैंक. काफी डिटीरियोरेट हो चुकी है. 180 कंट्रीज है टोटल, हम 161st पे हैं. ठीक है, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस. सो according to latest report from global media watchdog, so कौन निकालता है, who releases this index, basically world press freedom index कौन निकालता है? ये निकालते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ, बेसिकली फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट? इंडिया हैज स्लिप्ड टू 161st रैंक आउट ऑफ 180. आउट ऑफ 180. ठीक है, सो फर्स्ट कौन आया? नॉर्वे आया फर्स्ट. नॉर्वे इज फर्स्ट. एंड लास्ट इज बेसिकली 180th नॉर्थ कोरिया. ऑफ कोर्स नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान में से एक होना था, बट अफगानिस्तान की रैंक एंड पाकिस्तान की रैंक इवन इंडिया से बेटर है इस टाइम, राइट? ओके, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, इंडिया की क्या रैंक है, निकाली किसने? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने निकाली. okay. Renowned author Sudha Murthy was honored with which Padma Award for a contribution in social work? So recently April में पद्मा अवार्ड दिए गए थे अभी, राइट? 3 पद्मा अवार्ड होते हैं, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री. तो सुधा मूर्ति को कौन सा दिया गया? सुधा मूर्ति इज बेसिकली एन ऑथर, राइट, एंड सोशल वर्कर काइंड. सो व्हाट डिड शी गेट? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और अशोक चक्र. सो बेसिकली इसको तो एलिमिनेट कर दो, मैंने पद्मा अवार्ड पूछा है, राइट? सो अशोक चक्र तो यहाँ पे आ नहीं सकता, वो तो आर्मी के रिलेटिंग होता है अवार्ड. ए आया आंसर मेरे पास, एक पद्म भूषण का. ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए ओनली, पद्म भूषण ही मिला है. ठीक है, सो renowned author Sudha Murthy was honored with the prestigious Padma Bhushan for her contribution in social work, right? अब पद्म भूषण मिला है एंड उनके साथ साथ एक और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो किसी और को मिला है, बेसिकली एमएम कीरावानी. एमएम कीरावानी कौन है? नाटू नाटू के बेसिकली ही वाज द कंपोजर ऑफ नाटू नाटू, जो ऑस्कर जीत के आई है अभी, राइट? सो ये म्यूजिक डायरेक्टर थे, इनको भी क्या मिला है? पद्मश्री मिला है, राइट? नाटू नाटू फ्रॉम महाराष्ट्र रिसीव्ड पद्मश्री. सो इस साल 6 पद्म विभूषण मिले. ठीक है, लास्ट टाइम इस साल कोई भारत रत्न नहीं मिला. नोबडी गॉट अ भारत रत्न दिस ईयर. भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, राइट? भारत रत्न वाज लास्ट गिवन इन 2019. उसके बाद से भारत रत्न हैज नॉट बीन गिवन एंड 6 पद्म विभूषण आर गिवन नाउ दिस ईयर, राइट? एंड टोटल 106 पद्म अवार्ड्स वर गिवन. सो इनकी हायरार्की क्या होती है? बेसिकली पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ये भी पूछा जा सकता, ये भी दे आस्क समटाइम्स की हायरार्की में कौन इज हाईएस्ट एंड कौन इज लो. देन आता है पद्म भूषण, देन आता है पद्मश्री, राइट? सो भारत रत्न इज द हाईएस्ट अवार्ड, पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट, पद्म भूषण इज द थर्ड हाईएस्ट एंड पद्मश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट. सिंपल. ओके, क्वेश्चन 18. What is India's rank in the FIFA men's football rankings? Again, sports are important. I have, repeatedly emphasized on that fact, right? So, what is the rank of India? India की men's की टीम क्या rank है FIFA में इस बार? 101, 100, 102, 103. शिवम, तनिष्का, सोनी डिजिटल. आंसर इन 3-4 लोगों को ही आंसर पता है क्या बेसिकली?
Okay, Sony Digital 101. Correct answer is 101 only. Right? ये रैंक पूछी जा सकती है आपसे. बेसिकली जो भी क्वेश्चन देना है यहाँ पे, they have a very high likelihood of being asked in the paper. Right? So 101st is a rank. Right? Indian men's football team has been ranked 101 in the FIFA rankings. और फर्स्ट कौन आया? अर्जेंटीना. अर्जेंटीना फर्स्ट आई है. अर्जेंटीना का कैप्टन कौन है? लियोनेल मेसी. सबको ही पता है. इंडिया का कैप्टन कौन है? इंडिया कैप्टन है सुनील चेत्री. राइट, ये पता होना चाहिए. ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. Argentina has been ranked first. Moving on, question 19. When is World Health Day celebrated? World Health Day. World Health Day is an important day. So when is that celebrated? 5th April, 4th, 7th or 6th? D. Someone यार अपना नाम बताओ तुम. You're giving good answers, correct answers almost. Right? So World Health Day is 7th April only. Right? 7th April. And why 7th April? Because WHO was established on 7th April. ठीक है? So theme क्या थी इस साल की? 2023 की theme. हर कोई भी डे आता है उसकी theme पता होनी चाहिए हमें. Right? Theme is important. Health for all. Right? It is celebrated to mark the foundation of World Health Organization WHO की on 7 April 1948. 1948 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. सो दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का फैक्ट जो आपसे इसके रिलेशन में ना पूछे लेकिन अलग से पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में. राइट. This year marks the 75th anniversary of WHO. Another important fact. Right. Question 20. Delhi's ICI airport, Indira Gandhi International Airport, has been ranked the dash busiest airport in the world for 2022. So world का कौन सा busiest, कौन सा नंबर पे busiest airport है? ICI airport. 7th, 9th, 10th, 8th. 7th, 9th, 10th, 8th. Waiting for your responses. 7th, 9th, 10th, 8th. C आया इसका आंसर. 9th. Indeed, 9th is the correct answer. Right? थोड़ा इसके बारे में देखें तो 9th busiest airport है ICI airport. Right? एंड फर्स्ट सबसे वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? नॉट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट. ठीक है यूएस में ही है बट इट इज नॉट न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट, नॉट पेरिस का एयरपोर्ट. इट इज हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, दिस एयरपोर्ट हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड ये रैंकिंग was given based on the data of Airports Council International ACI. ACI के डेटा के बेसिस पे रैंकिंग्स दी गई थी. Question 21. When is National Youth Day celebrated? National Youth Day. Right. So National Youth Day is celebrated to commemorate the birthday of Swami Vivekanand. ठीक है, तो तुम्हें अगर स्वामी विवेकानंद का बर्थडे पता है, then also you can answer this. 14th, 11th, 13th या 12th? C आ गया है आंसर 12th. Ashish Joshi has given A, D, 13th. And someone has said C. Okay. C ही है इसका आंसर, 12th January. ठीक है. That the day is celebrated to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekanand. थीम क्या थी इस साल की? 2023 की थीम विकसित युवा विकसित भारत. सिंपल थीम, विकसित युवा विकसित भारत. दो इस क्वेश्चन में डेट पूछे जाने का ज्यादा चांस है, थीम का थोड़ा कम चांस है, बट यू शुड बी नोइंग जस्ट फॉर द ऑफ चांस. 23. Which Indian American has been selected to head moon to Mars mission? Very important. ये जो आर्टेमिस मिशन चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, स्टारशिप वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिलिट्री की न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट. स्वाति मोहन, भव्यलाल, एसी चरानिया या अमित क्षत्रिय?
ये तो न्यूज़पेपर में भी काफी था, दिस इज अप्रैल की न्यूज। डी, अमित क्षत्रिय। सिर्फ Tanishka Kalra is also saying D. I've got two responses for D. Okay, so correct answer is D only इसका basically अमित क्षत्रिय and ये तो अंकित झा also D, तिस्मीत को also D, सबका correct है and ये question आ सकता है पेपर में, right? I am saying this on record, ये आ सकता है पेपर में, right? Indian American engineer Amit Kshatriya has been appointed as the first head of NASA's first head है, right? He is the first head, newly established moon to Mars mission, जिसे Artemis mission भी कहते हैं, right? So is going to head the mission with immediate effect. ठीक है, ये मून टू मार्स मिशन है क्या? बेसिकली इट इज अ मिशन विद द गोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग नासा's लॉन्ग टर्म प्रेजेंस ऑन द मून। बेसिकली मून का बेस बनाने का प्लान है एंड उस मून के बेस को एक काइंड ऑफ बफर, एक लॉन्च काइंड ऑफ जोन यूज करेंगे टू लॉन्च टू मार्स। बेसिकली मार्स पर ह्यूमंस को भेजने की तैयारी हो रही है मून से। मून इज द ट्रायल ग्राउंड फॉर मार्स, राइट? NASA sees moon as a stepping stone to send humans to Mars in the future. NASA का headquarters कहाँ पे है? Washington DC में है, which is also the capital of USA. Right? NASA was founded in 1958. NASA was founded in 1958. When was ISRO founded? ISRO कब found हुई थी? ISRO कब found हुई थी? ISRO was founded in 1969. ठीक है, ISRO was founded in 1969. Question 24. Almost half we have done. So congrats, almost half कर लिया. India has recently been elected to UN Statistical Commission for a period of how many years or months? 11 months, 2 years, 5 years, 4 years. Tismeet Kaur, Ankit Jha, Tanishka Kalra, Ashish Joshi, Sony Digital, someone. And Shivam, answer do bhai. Give me an answer. B, 2 years. Okay, B is 4 years. Sony Digital is saying C, 2 years. Tanishka is saying D. Okay, तीनों अलग-अलग आंसर्स आ गए फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले क्वेश्चन तीनों अलग-अलग आंसर्स आए हैं। ओके, सो कंफ्यूज करने के लिए दिया था एंड अगेन इसका ऑप्शन इज ऑप्शन बी 4 इयर्स। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन है क्या बेसिकली? देखते हैं थोड़ा, ये थोड़ा दिस टॉपिक इज लिटिल बिट डिटेल्ड बट इस पे क्वेश्चन आने का चांस भी है, राइट? The UN Statistical Commission oversees the work of United Nations Statistical Division, right, and serve as the apex entity for coordinating global statistics activities. So basically पूरे वर्ल्ड में जो भी स्टैटिस्टिक्स की एक्टिविटीज होती है उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनके स्टैंडर्ड्स भी सेट करता है। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, जैसे यूएन स्टैटकॉम भी कहते हैं, स्टैटकॉम स्टैटिस्टिकल कमीशन, right? The UNSC, this is not Security Council, this is Statistical Commission, right? ये स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड सेट करता है एंड मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस को बेसिकली सेट करता है, सिंपल। करंट चेयर इनका पता नहीं कौन सी कंट्री का है, कौन है करंट चेयर ऑफ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन? दैट इज शिगेरू कावासाकी ऑफ जापान। शिगेरू कावासाकी ऑफ जापान, राइट? अब इंडिया इलेक्ट हो गया है फॉर अ टर्म ऑफ 4 इयर्स, राइट? अब सिर्फ इंडिया यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में इलेक्ट नहीं हुआ, इंडिया और भी 2 जगह इलेक्ट हुआ है। सो वो बताता हूँ कहाँ पे इलेक्ट हुआ है। इंडिया हैज आल्सो बीन इलेक्टेड टू बी अ मेंबर ऑफ द कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, राइट? एक कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स है, वहां पे भी इंडिया इलेक्ट हुआ है, राइट? एंड कहाँ पे इलेक्ट हुआ? थर्ड प्लेस पे, द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ यूएन जॉइंट प्रोग्राम ऑन एचआईवी एंड एड्स, यूएन एड्स। ठीक है, तो यूएन एड्स का यूएन एड्स बेसिकली प्रोग्राम ऑफ यूएन ऑन एचआईवी एंड एड्स, उसका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड पे भी इंडिया इलेक्ट हो गया एंड इंडिया आल्सो बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड स्टैटिस्टिकल कमीशन आल्सो। तो 3 जगह पे एक साथ इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड, राइट? Commission on Narcotic Drugs oversees the implementation of international drug control treaties and agreements. Drug control treaties और agreements जो है उनको oversee करना simply, and program on coordinating UNAIDS gives strategic direction
and supervision to international response to HIV and AIDS. Basically HIV और AIDS को international direction देना, international response देना. Question 25. Which sports person has been named as the BBC Sports Personality, ठीक है, of the year 2022? ठीक है. So BBC Sports Personalities World Sports Star of the Year 2022 कौन होना चाहिए? मीराबाई चानू, लायनल मेसी, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली. Yes, Tismeet Kaur, Tanishka Sony Digital, someone, Shivam. Okay. So, इसका correct answer is Lionel Messi, option B. Lionel Messi has been, given this. So, Argentina's World Cup winning captain Lionel Messi has been named BBC Sports Personality World Sports Star of the Year 2022. He has also won the tournament's Golden Ball, awarded to the best player, right? He was the best player in the Qatar World Cup, FIFA World Cup, after scoring 7 goals okay. So इनका 5th World Cup था जिसमें इन्होंने 7 goals score करने. Krishna Sharma has answered option B. Option B क्या था? Lionel Messi. Krishna Sharma, you are correct. ठीक है. Question 26. So guys, हमने half खत्म कर लिया. 1/2 we have done it. Congrats. Which company became the official partner of the FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023? Just मैंने अभी बताया Men's World Cup हॉकी का वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता at कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर इन ओडिशा. एंड जनवरी की न्यूज है, जनवरी के एंड में था. तो इसका स्पॉन्सर कौन था? बेसिकली ऑफिशियल पार्टनर कौन था? बाइजूस, स्टार या टाटा स्टील या जियो? नो आंसर बाय एनीबॉडी, नॉट इवन अ ट्राई. So इसका करेक्ट आंसर इज बेसिकली टाटा स्टील, right? Tata Steel has been, someone has said D and someone is saying A. Not A, not D, it is Tata Steel, C. So Tata Steel Limited signed a memorandum of understanding with Hockey India to become an official partner of FIH Odisha Hockey Men's World Cup, right? So FIH Men's Hockey World Cup is the 15th edition. Okay, 15th edition है इस टूर्नामेंट का, एंड इट इज द हाईएस्ट. वर्ल्ड कप क्या होता है? बेसिकली हाईएस्ट टूर्नामेंट होता है किसी भी स्पोर्ट का. ये फीफा वर्ल्ड कप हो गया फुटबॉल के लिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया आईसीसी का वर्ल्ड कप फॉर क्रिकेट. ऐसी एफआईएच वर्ल्ड कप इज फॉर हॉकी, राइट? Question 27. Which Indian cricketer broke Chris Gale's record for the fastest to 200 in an ODI innings? So Chris Gale के पास पहले रिकॉर्ड था to be the fastest cricket player to score 200 runs in an one day international match 50 overs वाला, लेकिन किसी इंडियन ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है. Out of these 4, who is that? A. रोहित शर्मा, ये तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिसंबर का है बट ये इंपॉर्टेंट था काफी. Okay, so the correct answer is Ishan Kishan, option D. This Ishan Kishan, right? So Ishan Kishan became the 7th batter in the world, 7th in the world, right? To score a double century in the ODIs, double century 200 ke upar, right? And 4th from India to do this, and he also broke the record of Chris Gale. No, yes, D. Ashish Joshi, D. 28. What is the name of the paperless airport entry facility launched by the Civil Aviation Ministry? Civil Aviation Ministry has recently, launched a paperless entry facility. तो उसका नाम क्या है? फास्ट यात्रा, भारत यात्रा, डिजी यात्रा, एविएट एनी टाइम. सी. कृष्णा शर्मा इज सेइंग सी. तो ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेट कैसे करते हैं? लेट मी जस्ट टेल यू एलिमिनेट कैसे करते हैं. हाँ, मेरे को इसका आंसर नहीं पता बट मैं एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच जाऊंगा, राइट? हाउ डू यू टेक आउट द आंसर? सबसे पहले तो देखो फास्ट यात्रा. क्या तुम्हें लग रहा है गवर्नमेंट फास्ट यात्रा नाम रखेगी?
फास्ट यात्रा, लाइक गवर्नमेंट फास्ट यात्रा नाम नहीं रखेगी, इट इज नॉट अ वेरी गुड नेम, राइट? सो फास्ट यात्रा तो नहीं होगा। एविएट एनी टाइम ये इंडियन नेम नहीं है, एविएट एनी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एविएट एनी टाइम के नाम से नहीं रखेगी, राइट? या तो भारत यात्रा होगा या तो डिजी यात्रा होगा। अब मतलब किसका बढ़िया बन रहा है, भारत यात्रा या डिजी यात्रा? बेसिकली डिजिटल एक पेपरलेस एंट्री फाइल हुई है, राइट? सो उसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर डिजी यात्रा ही होना चाहिए, एंड इसका करेक्ट आंसर भी डिजी यात्रा ही है, ऑप्शन सी। सो ऐसे आप एलिमिनेट करके भी, अगर आपको आंसर नहीं पता, या एलिमिनेट करके भी यू कैन फाइंड आउट द आंसर, थोड़ा अपना दिमाग लगा के, इंट्यूशन लगाकर, right? Digiyatra is a paperless airport entry facility now functional at 3 airports in the country, IGI, Bengaluru and Varanasi, right? कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस है? बेसिकली फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, FRT टेक्नोलॉजी, राइट? 29. Who has been appointed as the new president of ASSOCHAM? आशीष थोड़ा लेट हो। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ASSOCHAM, सुमन सिन्हा, पंकज सिंह, अजय सिंह या कवलदीप कौर? तुमने डी इसके लिए बोला है आशीष? इसका करेक्ट आंसर इज सी, Ajay Singh, right? Ajay Singh is the correct answer for this, right? What is ASSOCHAM basically? C or B? Yes, C is the answer, right? Ajay Singh has been appointed as the president of ASSOCHAM. Full form पता होना चाहिए हमें, Associated Chambers of Commerce and Industry of India, right? एंड सुमन सिन्हा को इन्होंने रिप्लेस करा। सुमन सिन्हा पहले थे, बट नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट। ये क्या है? स्पाइस जेट के चीफ है, he is the chief of SpiceJet. So ASSOCHAM है क्या? Basically it is a non-governmental non-profit organization representing commercial and industrial interests of Indian businesses. जो Indian businesses हैं उनके commercial interest को, basically industrial interest को एक non-profit organization जो है represent करती है। 30th, India's which woman successfully scaled South Africa's Mount Kilimanjaro while wearing a traditional gaddi dress, जिसे हम लौ चड्डी भी कहते हैं, राइट? सो एक ट्रेडिशनल ड्रेस में एक इंडियन वुमेन ने माउंट किलिमंजारो जो कि साउथ अफ्रीका में, उसको स्केल कर लिया है, राइट? सो हु इज दैट वुमेन, राइट? एंड ये जो अटायर है, ये जो ड्रेस है, ये हिमाचल प्रदेश की है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज़ ये थोड़ा न्यूज़ में था। बी, बी इज बचेंद्री पाल। एन, एन क्या आंसर होता है? अच्छा, बी कर रहे होगे। नो, बचेंद्री पाल जान के मैंने दिया, बिकॉज बचेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, राइट? सो ऑफ कोर्स बचेंद्री पाल इज फेमस, तो तुम इस पे ऑप्शन पे जाओगे, बट वो फेमस वाला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर इज ए, अंजलि शर्मा, राइट? सो अंजलि शर्मा वाज द फर्स्ट woman of India to scale Mount Kilimanjaro in South Africa in a traditional Himachali dress, that is Lauchari, right? Who among the following won the F1 Australia Grand Prix? Basically ये कार रेसिंग के ऊपर है, राइट? सो कौन जीता? मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो, लैंडो नॉरिस? बी, लुइस हैमिल्टन। सो लेट मी टेल यू अ लिटिल थिंग कि 2022 में जो भी F1 के ग्रैंड प्रिक्सेस हुए थे, चाहे अबू धाबी हो गया, चाहे बहरीन हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, मोस्ट ऑफ द ग्रैंड प्रिक्सेस वर वन बाय मैक्स वर्स्टैपन, राइट? सो अगर पेपर में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, सो मोस्ट प्रोबेबली
it would have been won by this person only, Max Verstappen, right? Most probably यही जीते होंगे अगर पेपर में कोई आता है, most probably कह रहा हूँ, I'm not saying surely, but 75% यही जीते होंगे because ये पिछले साल भी बहुत जीते थे and इस साल भी बहुत जीते हैं, right? So correct answer is A only, Max Verstappen won the Australian Grand Prix. ठीक है? Okay. 32. Who has been appointed as the head of the committee established by the government to look into the concerns voiced by public servants over the NPS? NPS is basically National Pension Scheme. ठीक है? So हमारे पास दो पेंशन स्कीम है कंट्री में, ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम. ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको बेसिकली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना होता अपनी सैलरी से, बट नेशनल पेंशन स्कीम में आपको अपनी सैलरी का हर महीने 10% देना पड़ता है. कंट्रीब्यूट आप भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, राइट? सो कौन है? तो बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो दे आर दे आर वॉइसिंग देयर कंसर्न्स कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस जाना है. तो अब इस कमिटी में का हेड कौन है जो ओवरसी करेगा इसको? बेसिकली बी अमित शाह, एक ऑप्शन है अमित शाह. ठीक है, इट इज टीवी सोमनाथन. टीवी सोमनाथन कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी है, राइट? फाइनेंस सेक्रेटरी, राइट? ये फाइनेंस मिनिस्टर है FM and he is home minister HM. And he is a transport minister. No, someone and Sony Digital both are not correct. Amit Shah is not the answer. It is TV Somanathan, right? Finance Secretary TV Somanathan would head a committee to look into the pensions issues of government employees, right? The move comes in backdrop of a number of states ditching the new pension scheme and moving back to the older one, right? Who will become the first woman to go to the moon? Like इस series में probably the most important question is this. Probably in this series the most important question is this question. First woman to go on the moon. कितनी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज है? इसका आंसर मेरे को चाहिए. मान्या खन्ना has said B. Jessica Meyer. Someone has said D. Christina Koch. Like तुम कोई भी क्वेश्चन मिस कर दो, ये क्वेश्चन मिस करना. Artemis mission वाला, right? Okay. So correct answer is D only, Christina Koch, right? She is the first woman who will go to the moon. First man was Neil Armstrong, right? Christina Koch. Okay. So NASA recently announced the 4-member. So NASA is going back to the moon. सबको पता है Artemis mission में, right? NASA moon पे पहले गया था, but they are sending humans to the moon again, right? So NASA announced a 4-member team of astronauts who will go to the lunar orbit in the Artemis 2 mission next year, 2024, most probably, right? Okay. So 3 of them are US के nationals, वो US के citizens है, right? Wiseman, Victor Glover and Christina Koch. So Christina Koch, who is the first woman going to the moon, is from USA, right? And a Canadian astronaut भी जा रहे हैं, whose name is Jeremy Horns. Up for the first time, a woman astronaut, Christina Koch, and a black astronaut is also going, Victor Glover, right? With Artemis program, NASA aims to land the first woman and first person of color. First person of color, basically Victor Glover, okay, on the moon by 2024 and lay groundwork for sending humans to the Mars. 1969 में Neil Armstrong along with Buzz Aldrin became the first humans to step on the moon as part of Apollo 11. Apollo 11 पे गए थे, अब सेकंड टाइम जाएंगे Artemis 2 जो नेक्स्ट ईयर जाने वाला है, राइट? Artemis 2. And 1969 में गए थे. 1969 is also the foundation year of ISRO, right? Question 34. भूटान के किंग रिसेंटली विजिट करके गए थे हमारे कंट्री को. So Bhutan's king Dash was on a 3-day official visit.
स्टेट विजिट टू इंडिया. इनका भूटान के किंग का नाम बेसिकली पूछा. वेरी इजी क्वेश्चन. क्या नाम है किंग का? जिग्मे खेसार नामगिल, जिग्मे सिंगे वांगचुक, लोटे तशरिंग या जिग्मे नामगिल वांगचुक. काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं इसकी वजह से. जिसको नहीं आता उसके लिए काफी डिफिकल्ट होगा ये क्वेश्चन. मान्य खन्ना is saying C. जिग्मे नामगिल वांगचुक. नामगिल वांगचुक. Krishna is saying B and Sony Digital is saying C. Okay, देखते हैं. So जिग्मे खेसार नामगिल, right? So जिग्मे खेसार नामगिल is A, right? A है. And ये जो है C, he is the prince. He is the prince of Bhutan. And he became recently the first and youngest digital citizen of Bhutan, right? That is also important. Like digital citizen से basically I mean उन्होंने कुछ आधार जैसा create करा अपनी country में. So he was the first person to be enrolled in that, and he is the king. Option A is the king's name. 35. France has recently invited PM Modi to Bastille Day celebrations. सबको पता PM Modi has been invited to Bastille Day celebrations parade. When is Bastille Day? When is Bastille Day? When is Bastille Day? B. 14 July, 17 July, 18 July या 4 July? ठीक है, सबका बी आ रहा है. बी इज द करेक्ट आंसर. 14 July is Bastille Day. France extended an invite to PM Modi to visit Paris as a guest at the Bastille Day parade in July. Bastille Day is the national day of France. It is celebrated on 14 July. लास्ट मनमोहन सिंह को बुलाया था Bastille Day में भी 2009 में, right? 2009 में मनमोहन सिंह was invited, and now PM Modi has been invited in 2023. 36. Which of the following tennis Grand Slam lifts ban on Russian and Belarusian players, allowing them to compete as neutrals, provided they do not express support for Russia's invasion of Ukraine? So एक Grand Slam था टेनिस का. 4 Grand Slams होते हैं. चारों यहाँ पे okay. Following tennis Grand Slam lifts ban. Okay. So यहाँ पे options are incorrect. Options में player के नाम लिखे हुए हैं. Options में Grand Slams के नाम होने चाहिए. Right? I will just rewrite the Grand Slams. Option A is Wimbledon. Option C is US Open. Option D is Australian Open. And option B is French Open. तो इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम है टेनिस का? इनमें से किसी एक ग्रैंड स्लैम ने बेसिकली लास्ट ईयर क्या करा था कि रशियन और बेलारूसियन प्लेयर्स को बैन कर दिया था कि आप कंपीट नहीं कर सकते. बट इस साल बैन हटा दिया, प्रोवाइडेड कि वो सपोर्ट ना दिखाएं इन्वेजन के लिए. राइट? समवन हैज सेड ए, विंबलडन. Sony Digital is also saying A. Yes, Wimbledon is the correct answer. यहाँ पे Wimbledon ने recently ban हटाया है. Yes, Mane is also correct. Wimbledon. The ban was imposed last year following Russia's invasion of Ukraine. Wimbledon is one of the 4 Grand Slams in tennis. It is hosted by London. It is hosted in London. ठीक है, England by All England Lawn Tennis Club. It is played on a grass court. ठीक है. 37. Silicon Valley Bank collapsed recently. सबको पता सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया था, जिससे इन्वेस्टर्स की फंडिंग में भी एक काइंड ऑफ कोल्ड विंटर टाइप्स की आई है. राइट? इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए काफी इशू आ रहा है. सो व्हिच बैंक हैज एक्वायर्ड इट? व्हिच बैंक हैज एक्वायर्ड सिलिकॉन वैली बैंक? इंडिया में कोई भी बैंक कोलैप्स होता है तो एसबीआई उसे एक्वायर कर लेता है. तो ये यूएस का बैंक है, तो इसको किसने एक्वायर करा? फेडरल बैंक ऑफ यूएसए, जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक. ए.
Federal Bank of US. Mane is saying C. First Citizens Bank. Someone is saying C. Right. C, First Citizens Bank is correct option. First Citizens Bank जो है इन्होंने acquire करा है SVB को, Silicon Valley Bank को, जो recently collapse हुआ. Silicon Valley Bank is important from the point of view of exam. Financial, banking, economy and international news चारों पांचों में है. 38. Which of the following countries is going to join Trans-Pacific Pact? Trans-Pacific Pact basically trade pact है, तो कौन सी इन चारों में से कंट्री है जो ज्वाइन करने वाली है? तो चाइना, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया. ये अप्रैल की न्यूज है. अप्रैल स्टार्टिंग 4th और 5th अप्रैल. आई रिमेंबर. कृष्णा इज सेइंग ए. चाइना. और को नहीं पता. चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके. यूके. सोनी डिजिटल सेइंग यूके. करेक्ट आंसर इज यूके. ऑप्शन डी. ठीक है, यूके इज द करेक्ट आंसर. ओके. Britain is set to join the 11 country comprehensive progressive agreement for Trans-Pacific Partnership. Basically, why Trans-Pacific Pact UK is going to join. Why it is going to join? Because EU को छोड़ने के बाद, Brexit के होने के बाद, UK is not in any financial alliance, so they want to be in some financial alliance ताकि उनको भी थोड़ा boost मिले economy को, right? This is Britain's greatest trade deal since Brexit, right? So the Trans-Pacific Pact was a free trade agreement between 12 Pacific Rim countries signed in 2016. Originally 12 countries थी, but then USA ने छोड़ दिया 2017 में. ठीक है. अभी currently 11 countries है. ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम. ये 11 countries जाने की नीड नहीं है, राइट? ये जाने की नीड है कि यूके is going to join this thing. UK. 39. India Justice Report 2022 was topped by which state? दो states है, दो categories होते हैं. एक होती है small state category और एक होती है medium and large state की category. तो किन दो states ने टॉप करा? दिल्ली, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना, कर्नाटका, सिक्किम. Delhi, Maharashtra. Very urbanistic view. Though, all are equally probable to be the answers. Right? Someone has said A, Karnataka, Sikkim. So, Delhi, Maharashtra looks good. Both are very developed kind of states. B, Telangana, Assam. Delhi, Maharashtra is not the answer, right? Telangana, Assam is also not the answer. Delhi, Gujarat is also not the answer. Answer is Karnataka and Sikkim. Karnataka has one from medium to large states. Medium large. Sikkim from small states. Okay. So what is this Justice Report, India Justice Report 2022? It is an initiative of Tata Trust in collaboration with Center for Social Justice and many other research organizations. Basically think tanks होते हैं, research organizations होती हैं. ये basically उनका वो है, collaboration है. But आपको पेपर पूछे कौन निकालता है, तो आपको ये बोलना टाटा ट्रस्ट. ये ऑप्शन मार्क करें, टाटा ट्रस्ट. Right? The list of small states was topped by Sikkim, and small states में सबसे गंदी परफॉर्मेंस है गोवा की, राइट? सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस है गोवा की, राइट? अब कर्नाटका टॉप द लिस्ट ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज स्टेट्स विद पॉपुलेशंस ऑफ ओवर 1 करोड़. उत्तर प्रदेश वाज रैंक लोएस्ट इन दिस कैटेगरी. उत्तर प्रदेश की रैंक सबसे लोएस्ट थी लार्ज एंड मीडियम स्टेट्स में, व्हाइल कर्नाटका वाज द फर्स्ट वन, राइट? दिस वाज द थर्ड एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट, राइट? फर्स्ट एडिशन कब निकली थी? 2019 में निकली थी.
2019 में फर्स्ट एडिशन निकली थी, थर्ड वाज दिस टाइम थर्ड निकली 2022 में, राइट. इट इज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, एक्सक्यूज माय हैंडराइटिंग, 2022 रिलीज इस साल हुई है अप्रैल में, राइट. क्वेश्चन 40, which of the following countries joined NATO as a 31st member? Very easy question. NATO का 31st member कौन है? स्वीडन, यूक्रेन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड. डी. आगे आंसर आना चालू होगा, डी. Last 10 questions everybody. DCA. DCA. इतने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. Why C? Why C? ओके, तो अगर आप कोई भी कंट्री और आपको नेटो का पार्ट बनना है ना, देयर इज अ प्री रिक्विजिट कि आपके पास कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए. यूक्रेन का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है रशिया के साथ, सो दैट इज यूक्रेन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ नेटो, राइट. क्राइमिया में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो लुहांस और दोनेत्स्क में है, वहां पे भी बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, सो यूक्रेन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ नेटो, राइट. दे डिड ट्राई लास्ट ईयर. नाउ अब स्वीडन एंड फिनलैंड इन दोनों ने अप्लाई करा था, राइट. अब स्विट्जरलैंड जो है न्यूट्रल कंट्री है, स्विट्जरलैंड इज वेरी न्यूट्रल, इवन वर्ल्ड वॉर 2 में भी इट वाज न्यूट्रल, राइट. सो स्विट्जरलैंड कैन आल्सो बी नॉट बी द आंसर. फिनलैंड और स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने अप्लाई करा टू बी पार्ट लास्ट ईयर, बट टर्की ने ब्लॉक कर रखा है स्वीडन को. टर्की कहता है कि स्वीडन जो है हमारे टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, हमारे अगेंस्ट, तो स्वीडन इज आल्सो नॉट द आंसर. फिनलैंड हैज रिसेंटली जॉइंड NATO as a 31st member. NATO का सेकंड 30th member है नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है. 30th member is नॉर्थ मैसेडोनिया. Okay, both Sweden and Finland had applied to be part of NATO last year, but Sweden's membership has been blocked by Turkey, right. अभी टर्की एंड हंगरी बोथ, एंड टर्की में भी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हो रहा है, सो दैट इज आल्सो कीप एन आई ऑन दैट एज वेल, राइट. टर्की वॉइस ऑपोजिशन टू स्वीडन जॉइनिंग नेटो, ठीक है. प्रोविजन फॉर एनलार्जमेंट इज गिवन बाय आर्टिकल 10 ऑफ नेटो. ये आर्टिकल आ सकता है, राइट. नेटो हैज, ओके, एक होता है नेटो में आर्टिकल 10 और एक होता है आर्टिकल 5. आर्टिकल 10 गिव्स एनलार्जमेंट एंड आर्टिकल 5 कहता है एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन एवरीबॉडी, जो फेमस है काफी आर्टिकल 5, राइट, कि नेटो की एक कंट्री पे अटैक करोगे तो हम सब पे अटैक मानेंगे. सो आर्टिकल 5 नेटो में एक ही बार इन्वोक हुआ है 9/11 अटैक्स में, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था, ट्विन टावर्स पर अटैक. नेटो का हेडक्वार्टर्स है ब्राजील, बेल्जियम एंड ईयू का, यूरोपियन यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स है वो भी है ब्राजील, बेल्जियम में, राइट. ये 10th की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, आई गेस फर्स्ट चैप्टर. हेडक्वार्टर्स ऑफ अलाइड कमांड ऑपरेशंस इज मॉन्स, बेल्जियम, राइट. NATO was formed in 1949 by signing the Washington Treaty. Current Secretary General of NATO is Jens Stoltenberg from Norway. Simple. So NATO is so important कि NATO से ऐसे आपके पास 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट. NATO is very important. Which of the following European cities banned rental e-scooters recently? इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो रेंट पे लेते हैं उनको रिसेंटली बैन कर दिया गया. सो वी हैव बुडापेस्ट, पेरिस, बर्लिन एंड रोम. कम ऑन, आंसर. डी, पेरिस, ठीक है. इसका करेक्ट आंसर इज डी, पेरिस ओनली, राइट. सो पेरिस has recently banned e-rental scooters, right. Why? Because Parisians have voted to ban rental e-scooters from the streets of the city, right. रेफरेंडम हुआ था बेसिकली. तो बेसिकली हुआ क्यों था, बिकॉज जो पेरिस में जो स्कूटर्स थे, ई स्कूटर्स थे, बेसिकली स्टार्टिंग में देवर
काफी एक्साइटमेंट से उनको वेलकम करा गया था, काफी हेल्प होगी, इनसे पोल्यूशन घटेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे उससे काफी एक्सीडेंट्स काफी बढ़ रहे थे, राइट? काफी देवर अ मेनेस इन द सिटी, तो उनको बैन कर दिया जाएगा. Who topped the Forbes 37th annual world billionaires list? Easy question, important question. Who topped Forbes 37th annual world billionaires list? Elon Musk, Larry Ellison, Bill Gates या Bernard or Arnold? Sony Digital is correct. Bernard Arnold. ठीक है, Arnold. ठीक है. Elon Musk मत करके आ जाना पेपर में. Do not. Bill Gates सबको पता है अभी नहीं है. He is not the world's richest from some time. Right. The list was topped by Bernard Arnold, who is number one on the billionaires list for the first time, and he is also the first French citizen. He is from France, first French citizen to top the list. 37th edition थी Forbes की list की, and first list was 1987 में फर्स्ट लिस्ट निकाली गई थी. इलॉन मस्क की रैंक थी 2, जेफ बेजोस की रैंक थी 3. ठीक है. द वर्ल्ड्स द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स आर फ्रॉम यूएसए, फॉलोड बाय चाइना, एंड इंडिया इज एट थर्ड नंबर. इंडिया में थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बिलियनर्स है. 169 बिलियनर्स वी हैव, राइट? वर्ल्ड रिचेस्ट वुमन जो है वो फ्रांस की फ्रैंकोइस बेटनकोट है, बेटनकोट मेयर्स. एंड वर्ल्ड रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इज रफेला अपोर्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड. Right? World's richest woman and richest self-made woman has a difference. Right? Mukesh Ambani was ranked at number 9 in this list. Number 9. Ninth and richest Asian. Number 9th and richest Asian. Mukesh Ambani emerged as the world's richest sports team owner. Richest sports team owner. Sports team कौन से उनके पास? Mumbai Indians. Right? So he is the world's richest sports team owners. Right? Who won the 2023 International Prize in Statistics? Very important again. Who won the 2023 International Prize in Statistics? David Cox, Bradley Efron, Shakuntala Devi या CR Rao? 5 क्वेश्चंस रहते हैं एवरीबॉडी, सो मत जाओ. सो इसका करेक्ट आंसर है CR Rao. एंड ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज लेट मी जस्ट टेल यू. सो ये इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है? इनका पूरा नाम क्या है? CR राव, कैलिमपुरी राधाकृष्ण राव. ठीक है. अब इनको मिला है 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, राइट? व्हिच इज द स्टैटिस्टिक्स का इक्विवेलेंट ऑफ अ नोबेल प्राइज एट द एज ऑफ 102, 102 साल की एज में, राइट? इस एज में इनको मिला. द प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016 एंड इट इज अवॉर्डेड वंस इन एवरी 2 years. इट इज यानी अ बायएनियल अवार्ड, राइट? 2 साल में एक बार मिलता है, बायएनियल अवार्ड है. ठीक है. So it is given to any individual or team for major achievements using statistics to advance science, technology and human welfare. 44, last 5 questions, 5 6. Earth Hour 2023 was celebrated on which day? Earth Hour जो है वो हर साल उसकी डेट चेंज होती है, डे चेंज होता है. तो इस साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट हुआ था अर्थ आवर? ओके. सो इस साल 25 मार्च, ऑप्शन डी को अर्थ आवर वाज सेलिब्रेटेड. 23 मार्च नहीं, सोनी डिजिटल, इट वाज 25 मार्च, right? So Earth Hour is an annual event that takes place on the last Saturday of March. Last Saturday of March कभी भी हो तभी take place करता है. कृष्णा शर्मा is also incorrect. It is D, right? 8:30 बजे हम सबको 8:30 to 9:30 अपनी घर की लाइट्स ऑफ करनी होती है, right? Basically ताकि you know हम environment के लिए support दिखा पाए. 45, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has been given which country's highest honor?
जैसे हमारा हाईएस्ट ऑनर क्या है, भारत रत्न, राइट? सो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किस कंट्री का हाईएस्ट ऑनर मिला था? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किस कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया गया है? पोलैंड, यूएसए, फिनलैंड और स्वीडन? आई एम गेटिंग ऑप्शन बी, यूएसए। यूएस के एम्बलम में व्हाइट ईगल है इसलिए। ओके, सो इसका आंसर इज पोलैंड, राइट? पोलैंड में मिला है, नॉट यूएसए, नॉट फिनलैंड, नॉट स्वीडन। ठीक है, द हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ पोलैंड, ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, वाज प्रेजेंटेड टू यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बाय प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड आंद्रेज दूडा। प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड ने दिया है, ठीक है, ड्यूरिंग अ मीटिंग बिटवीन द टू लीडर्स एट प्रेसिडेंशियल पैलेस इन वार्सो। वार्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। वार्सो पैक्ट भी हुआ था बेसिकली। क्वेश्चन 46, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस is celebrated on which day? राइट ना, अभी 21st को सीईटी है, सो ऑफ कोर्स आपको एक मॉक देने से बेटर कोई प्रिपरेशन नहीं होती इन माय ओपिनियन, राइट? सो डू टेस्ट योर प्रिपरेशन ऐप पर जाकर, राइट? सो समवन हैज सेड ए 6th April, 6th, 3rd, 1st, 2nd, सो इट इज इंडीड ऑप्शन ए ओनली, ठीक है, ए ऑप्शन ही है। इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड पीस इज April 6th। थीम इज इस साल की स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। Theme is always very important. It is observed to showcase the role of sport to drive social change and community development and to foster peace and understanding. Simply. 47, last 4 questions. OneWeb recently launched how many satellites for low orbit connectivity with ISRO? OneWeb basically UK based एक कंपनी है जिसने अपने 36 satellites launch करे हैं इसरो के साथ commercially, right? So okay, so I gave the answer. I gave the answer, 36, right? So OneWeb recently launched how many satellites with ISRO? 36. OneWeb has recently launched 36 satellites with ISRO, right? So Indian Space Research Organization ISRO successfully launched its heaviest rocket. So ISRO का heaviest rocket is LVM-3, right? जो LVM-3 है उससे हमारा चंद्रयान-3 भी लॉन्च होगा. That is important, right? For the 6th consecutive time from Sriharikota Spaceport in Andhra Pradesh, of course, the rocket successfully placed 36 satellites belonging to UK-based OneWeb group in the orbit. Simple. A. Someone has said A. No, 36 था इसका आंसर. C. Last 3. Okay. Which of the following cricketer was the first cricketer to receive the Arjuna Award who died recently? So recently cricketer की death हुई है, recently he passed away and he was also the first cricketer to receive the Arjuna Award. ठीक है? So who is that cricketer? सलीम दुरानी, पंकज रॉय, हनीफ मोहम्मद, अशोक मनकड़. सो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, आई वोंट डिनाई. इसका आंसर है सलीम दुरानी, ठीक है. सो रिटायर्ड इंडियन क्रिकेटर सलीम दुरानी रिसेंटली पास्ड अवे. ही वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट द अर्जुना अवार्ड, ठीक है. ही वाज गिवन द अर्जुना अवार्ड इन 1961. He was awarded the C.K. Naidu Lifetime Achievement Award in 2011 also, right? Arjuna Award is the second highest sporting honor. जैसे भारत रत्न is the first highest and Padma Vibhushan is the second highest, वैसे Arjuna Award is the second highest sports honor and Major Dhyanchand Khel Ratna Award is the first highest award in sports. Two people have said A. Salim Durrani. Salim Durrani was option A only, right? So yes, you are correct. Option A. जिसके करेक्ट हो रहे हैं ना, बेसिकली आई वांट यू टू नो कि योर प्रिपरेशन
might be going good. Okay, because these questions are very important. Last two, which of the following recently got the European GI tag? Geographical indication tag जो होता है, ठीक है, तो यूरोपियन जीआई टैग किससे मिला? इंडियन जीआई टैग तो मिलता है, बट यूरोपियन किससे मिला यहाँ पे? चंबा चप्पल फ्रॉम हिमाचल, कांगड़ा टी, मुरैना गजक या बंगलार रसगुल्ला? A B C D. I have got the answer B, Kangra tea. Okay. So the correct answer is basically Kangra tea only. Kangra tea is the correct answer here, right? So little bit about that. हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी, राइट, इसे यूरोपियन जीआई टैग मिला है. यूरोपियन जीआई टैग मिला है तो इससे इसको यूरोपियन मार्केट में एंटर करने में हेल्प होगी, कमर्शियली काफी हेल्प होगी. वी कैन मार्केट दिस थिंग, राइट. एंड इसको इंडियन जीआई टैग कब मिला? 2005 में. 2005. ये पता होना चाहिए इंडियन कब मिला एंड यूरोपियन कब मिला. Last question for today, but this is not the last question for this series. Abhi we'll be coming with more 50 questions. Like 50 तो ये कहने के हैं, like हर question से you are getting 4 to 5 more questions, right? So moving on, which among the following countries proposed a bill to ban chat GPT and the use of English? एक कंट्री इन चारों में से जिसने चैट जीपीटी को भी बैन करने को बोला है, इंग्लिश को भी बैन कर देंगे हम. बी आ गया आंसर, स्वीडन. ए इटली, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी भी तो है. सी सी इज जर्मनी. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर इज इटली. इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, राइट. उनकी पार्टी ने करा है. एंड जॉर्जिया मेलोनी इज आल्सो द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, right? First female prime minister of Italy, and she was also the chief guest at Raisina Dialogue in March, right? Italy temporarily blocked ChatGPT over data privacy concerns. Because of data privacy concerns, of course, many countries have these data privacy concerns of ChatGPT, right? Okay. On the request of the Italian data protection regulator called the Garante, right? Earlier, Elon Musk and other top tech leaders signed an open letter calling for a 6-month halt in the development of AI systems beyond the current level, right? अभी recently Elon Musk and other top AI leaders, they signed, open letter की जो AI है that is getting out of hand and we need new legislations and bills to control it अभी. So इसकी development को we should be stopping, right? Italian Prime Minister Giorgia Meloni's party, Brothers of Italy है उनकी पार्टी का नाम ये है, have also proposed a bill which fines 1 lakh euros on both public and private entities for using foreign terms. Also proposed a bill which fines 1,000 euros on both public and private entities for using foreign terms, especially in English. Right? This has been done to promote Italian language in the official communications and save the country's cultural identity and heritage. So basically, country की cultural identity and heritage को बचाने के लिए English language का जो use है वो they want to curb it, right? So basically, today we did 150 questions तो हो ही गए होंगे basically, right? 150 minimum. And if you want iski PDF, iski PPT, I mean, so go in the Telegram group. There is one disadvantage there ki if you see the video, you'll get more insights which I am giving in the video, but PPT में you'll just be getting the PPT, right? So it is more advisable that you watch the video. ठीक है? And हाँ, PPT, and we'll be coming back with more videos in this series. Okay, so your CUET is on 21st, so we'll be coming back before 21st, right? So all the best and thank you for attending today's session. Okay.